हेलो दोस्तों, पिरामल इंटरप्राइज की बात करेंगे। अगस्त 30 को आप देखोगे शेयर प्राइस पिरामल इंटरप्राइज का अचानक से गिरा हुआ है। तो सबसे पहली बात, आपको चिंता नहीं करनी है अगर आप शेयर होल्डर है तो। कंपनी का डीमर्जर हुआ है और उसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब जब हम पिरामल इंटरप्राइज की बात कर रहे हैं तो यहां पर दो कंपनियां हैं एक्चुअली में। एक है पिरामल इंटरप्राइज जो कि एनबीएफसी और जो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो देखती है, और जो दूसरी कंपनी है वो है पिरामल फार्मा का बिजनेस है। तो टोटल दो कंपनी है, पिरामल जो एनबीएफसी का बिजनेस जो देखती है और दूसरा फार्मा का बिजनेस है। अब अगस्त 30 को यहां पर क्या होने वाला है, सिर्फ पिरामल इंटरप्राइज जो सिर्फ फाइनेंस का बिजनेस, एनबीएफसी का जो बिजनेस है वही बिजनेस ट्रेड करेगा, और पिरामल फार्मा जो है वो ट्रेड नहीं करेगा। तो कंपनी का डीमर्जर हो रहा है और पिरामल फार्मा जो है उसकी लिस्टिंग जो है वो भविष्य में होगी, सेपरेट लिस्टिंग उनकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगी, जिसके कारण से आपको अगस्त 30 को जो शेयर प्राइस है आपको अचानक से गिरा हुआ नजर आएगा। अब कौन से इन्वेस्टर्स एलिजिबल है जो डीमर्ज जो शेयर है पिरामल फार्मा को पाने के लिए, तो जो भी शेयर होल्डर्स जिनके पास स्टॉक अगस्त 29 तक है, मतलब अगस्त 29 को भी अगर आपने खरीदा है, अगर आपके पास है, ठीक है ना, तो आप एलिजिबल है। और उससे पहले भी अगर आपके पास ऑलरेडी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और अगर आप 29 अगस्त को नहीं बेचते हैं तो भी आप एलिजिबल है। तो क्या होगा, आपको भले ही शेयर प्राइस नीचे गिर गया होगा लेकिन फ्यूचर में जब पिरामल फार्मा की जब लिस्टिंग होगी तो आपको पिरामल फार्मा के स्टॉक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो अगर आपके पास पिरामल इंटरप्राइज का एक शेयर है तो आपको 4 शेयर मिलेंगे पिरामल फार्मा के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन अगस्त 30 को अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो उस दिन आप किसका स्टॉक खरीद रहे हैं, पिरामल इंटरप्राइज जो कि सिर्फ एनबीएफसी और जो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो देखती है, उसका आप खरीद रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी नीचे जा चुका होगा। तो एक तरीके से सिंप्लीफाई किया गया है स्ट्रक्चर को, और भविष्य में जब फार्मा की भी लिस्टिंग हो जाएगी तो इन्वेस्टर्स के पास दो चॉइसेस रहेंगी कि उनको फार्मा के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या फिर एनबीएफसी और फाइनेंस के जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो एक तरीके से अगर आप ऑलरेडी अभी शेयर होल्डर है तो फ्यूचर में आप दो कंपनियों को ओन कर रहे होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंप्लीफाई हो रहा है स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर जो है पिरामल जो एनबीएफसी का रहने वाला है, जो फाइनेंस का रहने वाला है, और दूसरा बिजनेस जो रहने वाला है फार्मास्यूटिकल का अगस्त 30 डीमर्जर डेट है, ध्यान में रखना है। अब किस हिसाब से कौन सा बिजनेस जो है रेवेन्यू लाता है, तो जब हम पिरामल इंटरप्राइज जो अभी हम बात कर रहे हैं जो डीलिस्ट नहीं हुई है, तो फाइनेंशियल जो बिजनेस है उसमें रिटेल लेंडिंग हो गई, अब डीएचएफएल को भी उन्होंने एक्वायर कर दिया है। होलसेल लेंडिंग हो गई जहां पर रेसिडेंशियल कॉमर्शियल जो लोन है वो देते हैं, अल्टरनेट एसेट्स हो गए, लाइफ इंश्योरेंस हो गए, और यही बिजनेस इनफैक्ट अगस्त 30 और उसके बाद जो है यही बिजनेस जो है ट्रेड कर रहा होगा। तो आप शेयर प्राइस नीचे गिरा होगा ना तो ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और ये जो बिजनेस है फार्मा बिजनेस जो 48% जो रेवेन्यू बात मतलब FY22 तक ला रहा था, मार्जिन भी उसके 28% थे, सॉरी 18% थे। तो वो सीडीएमए का बिजनेस, फिर कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल, जेनेरिक्स, कंज्यूमर हेल्थ केयर, फिर एलर्जन के साथ जो जॉइंट वेंचर है वो वाला बिजनेस, तो इसकी लिस्टिंग जो है यहां पर वो बाद में होगी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है ना। तो इसके ही एक्चुअली में अगर आप एलिजिबल होंगे तो भविष्य में 4 शेयर मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर हमेशा फोकस है हमारा, टिप्स पर फोकस नहीं है, लर्निंग रिसर्च पर ही फोकस है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। 2000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उनको हर दिन वैल्यू मिल रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब पिरामल का किस हिसाब से जो यहां पर फाइनेंस का बिजनेस है वो किस हिसाब से मर्जर के बाद उनका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो शेयर होल्डर्स 56% ओन करेंगे, प्रोमोटर्स 44% ओन करेंगे। इसके अलावा जो बिजनेस है जो हमने डिस्कस किया, रिटेल लेंडिंग, मतलब आपको कोई लोन चाहिए, हाउसिंग लोन या वो सब, फिर होलसेल लेंडिंग, अल्टरनेटिव, वो वाला बिजनेस यहाँ पर जो पिरामल इंटरप्राइज है, जो फाइनेंस बिजनेस है, वो यहाँ पर मैनेज कर रहा होगा। फिर पिरामल फार्मा जिसकी बाद में लिस्टिंग होगी, यहां पर 45% शेयर होल्डर, 35% प्रोमोटर और 20% इन्वेस्टर, एक बड़ा इन्वेस्टर है कार्लाइल करके, वो इसको ओन कर रहे होंगे। तो इसी के ही एक्चुअली में मैं फिर से रिपीट कर दूं, 4 शेयर मिलेंगे जब भी इनकी लिस्टिंग होगी, सेपरेट लिस्टिंग होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको जो डेट्स हैं उसके बारे में आइडिया आ रहा होगा। अगेन मैं बता दूं, अगर आप 30 अगस्त को स्टॉक खरीदते हैं या बाद में सितंबर में खरीदते हैं तो
आप पिरामल फार्मा को नहीं खरीद रहे हैं, आप पिरामल इंटरप्राइज जो एनबीएफसी का जो बिजनेस है, फाइनेंस का जो बिजनेस है, उसको खरीद रहे हैं। इसकी लिस्टिंग वो बाद में होगी। और अगेन 29 अगस्त से पहले या अगस्त 29 को भी अगर आपके पास शेयर है जो बहुत ज्यादा 1950 उसके आसपास में जो ट्रेड कर रहा है, तो वो दोनों ही बिजनेस को एक्चुअली में वो शेयर प्राइस कैप्चर कर रहा है। अब फेयर वैल्यू इस बिजनेस की क्या रह सकती है, तो जल्दी से मैं बता दूं, मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट बाहर की थी। तो रिपोर्ट के अनुसार जब भी उन्होंने हर बिजनेस की एक जो है उन्होंने वैल्यूएशन बाहर की थी, तो फार्मा बिजनेस का उन्होंने वैल्यूएशन जो था 901 रुपया का बाहर किया था, ठीक है ना। और टोटल, अब देखिए ये एक ब्रोकरेज का एक फेयर वैल्यूएशन है, ठीक है। तो टोटल वैल्यूएशन उन्होंने 2200 की बाहर की थी अपने एनालिसिस के हिसाब से कि पिरामल इंटरप्राइज का शेयर प्राइस 2200 होना चाहिए। अब इस जरूरी नहीं है 2200 आएगा ही, अभी शेयर प्राइस कभी 1900 भी जाता है, 1800 भी जाता है, 2000 भी जाता है, वो तो फिर मार्केट ऊपर नीचे होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से तो उन्होंने एक तरीके से वैल्यूएशन निकाली है कि 2200 का पिरामल इंटरप्राइज का एक वैल्यूएशन होना चाहिए, जिसमें से आप सोच सकते हैं 1300 रुपए के आसपास जो है वो वैल्यूएशन जो है वो एनबीएफसी और जो फाइनेंस जो बिजनेस है उसकी है, और 900 रुपए के आसपास फार्मा बिजनेस की वैल्यूएशन है। तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि जो भी शेयर प्राइस है, हमको भी एक आइडिया जरूर मिल जा रहा है कि शेयर प्राइस एक अच्छा खासा एटलीस्ट गिरने वाला है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और ये सब चीजें हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। तो सबसे पहली बात, चिंता नहीं करनी है आपको जब 30 अगस्त को शेयर प्राइस गिरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि शेयर डीमर्ज हुआ है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू